हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था हिस्ट्री का चैप्टर 1 दैट इज़ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड टुडे आई एम ईशू चौधरी एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल है जैसे कि आप सब जानते ही हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेटेड टू ऑल द क्लासेस। अगर आप ये 8th में भी पढ़ लेते हैं तो भी आपको आगे की क्लासेस में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है ना, तो टेक्टोनिक प्लेट्स तो अब देखते हैं हम। तो टोटल टेक्टोनिक प्लेट्स कितनी हमारे 7। इनके नेम्स आप लर्न करेंगे। ये अगर आप नेम्स लर्न करें या ना करें, लेकिन अगर आप इनके नेम्स एक बार लर्न कर लेते ना, एक बार बस ऐसे रीड आउट कर लेते तो भी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं द नेक्स्ट पेज। अब क्या हुआ, 400 मिलियंस अगो मतलब 400 मिलियन साल पहले जो अर्थ था वो एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंगिया, और वो क्या था, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। मैं आपको शो करती हूँ कैसे, एक सेकेंड। हाँ, तो समझिए ये अपनी अर्थ है और इसमें ये एक पूरा कॉन्टिनेंट है और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। अब समझ लीजिए ये जो 2 पार्ट्स है ना, ये समझ लीजिए जैसे हमने इंडिया का मैप है ना और उसको डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वैसे ही समझ लीजिए कि ये जो अपनी अर्थ है इसको डिवाइड कर रही है एक लाइन। और क्या है, ये जो है ना ऊपर वाला नॉर्थ, ये तो हम जानते हैं ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है और ये साउथ है। जो ये वाला पार्ट था ना अपने, ये था अपने अंगारा लैंड, है ना। और जो नीचे वाला साउथ वाला पार्ट था ना, ये तो गोंडवाना लैंड। अब आपसे क्या है, जैसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इन विच पार्ट द अंगारा लैंड वाज सिचुएटेड और इन नॉर्थ विच लैंड वाज सिचुएटेड, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी चीज़। अब क्या पूछा हमसे, अब हमें पढ़नी है कि टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी क्या है। तो ऐसा बोला जाता है कि जो अर्थ का क्रस्ट था ये 7 मेजर और थोड़े माइनर प्लेट्स मतलब नहीं स्टील की प्लेट्स वगैरह नहीं, इनकी भी अपनी प्लेट्स होती है मतलब लेयर्स। ये फोल्डिंग और वॉल्केनिक की एक्टिविटी में रिजल्ट होता है। मतलब क्या हुआ इसका कि समझिए ये अपने अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है ना। अब ये क्या है, ये कहीं से बना, हमारे 7 प्लेट से। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और समझ लीजिए थोड़ी बहुत माइनर प्लेट्स भी। और इन्होंने क्या किया, इसको फोल्ड करना स्टार्ट किया, मतलब ऐसे बनाना स्टार्ट किया, फॉल्टिंग की इसमें। और इसमें वॉल्केनिक इरप्शंस भी है जिससे क्या है, लैंड बढ़ता गया, है ना। अब हम देखते हैं दूसरी स्लाइड। अब हम क्या पढ़ेंगे कि इसके मूवमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना, अब सबसे पहले जो है हमारा वो कौन सा है, कन्वर्जेंट बाउंड्री और मूवमेंट। अगर आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज़ कन्वर्जेंट बाउंड्री, then you have to write this full answer, and if they ask for convergent movement then also the same will be there। ये क्या है, अपने को कंफ्यूज करने के लिए क्या है कि भाई बाउंड्री और मूवमेंट में क्या फ़र्क है। अब क्या है, कई समझते हैं कि बस बाउंड्री ये कई समझते हैं भाई मूवमेंट तो ऐसे ही होगा या ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है ना, अब हम क्या देखते हैं कि कन्वर्जेंट मूवमेंट है क्या बोला, है ना। तो जब 2 प्लेट्स एक साथ मतलब एक तरफ आती है, अब समझिए आपने 2 प्लेट्स को टकराया, है ना। और एक सेकेंड रुकिए प्लीज़, या
समझिए ये अपने दो प्लेट्स हैं। अब ये क्या है, एक साथ आई तो क्या हुआ, कोलिजन हुआ ना। तो इसको क्या कहेंगे हम, कन्वर्जेंट। अब आपने 7th के साइंस में पढ़ा होगा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। सो लाइट वाला चैप्टर जो था, चैप्टर 14 है ना, उसमें पढ़ा होगा आपने, अगर आप CBSE से हैं तो। मुझे ICSE और RBSE का नहीं पता, बट इसमें तो था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डाइवर्जेंट मूवमेंट। अब हमारे डाइवर्जेंट मूवमेंट क्या है, जब दो प्लेट्स, समझिए दो प्लेट्स है, ये एक दूसरे से दूर हो रही है, ये इस तरीके से है ना, और ये फॉल्ट में कर रही है। अब समझिए अगर दो प्लेट्स के ऊपर एक कटोरा रखा है दाल का, समझिए ये हमारी दो प्लेट्स है, इसके ऊपर एक दाल का कटोरा है। अब अगर ये दो प्लेट्स हट जाएगी तो ये दाल का कटोरा तो गिरेगा ही ना। समझ में नहीं आया, समझाती देखिए। अब ये जो दो प्लेट्स है, समझिए इसके ऊपर ही हमारा दाल का कटोरा, मतलब हमारी चट्टानें, रॉक्स, माउंटेन्स एंड डेट ऑल। ठीक है, ये जो दो प्लेट्स है, अब ये क्या है, एक दूसरे से दूर हुई, तो ये जो हमारा दाल का कटोरा है, मतलब जो हमारे माउंटेन्स है, ये तो गिर जाएगा। तो ये किसके रिजल्ट में आता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स और फॉल्टिंग में। ठीक है, और ये हमारा क्या क्या लगा है, डाइवर्जेंट मूवमेंट। अब फॉल्टिंग मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे, तो फॉल्टिंग का मतलब क्या है, जैसे हमने से कभी कोई गलती हो जाती तो फॉल्ट अपन बोलते हैं ना कि इट्स माई फॉल्ट, इट्स माई डैट। सो इस टाइप का ही कुछ वर्ड है इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रांसफॉर्म। तो इसमें क्या है, जब दो प्लेट्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे की तरफ मूव होती है, मतलब व्हेन टू प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टली, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे एक साथ मूव होती है, तो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कहलाता है। ठीक है ना। अब हम दूसरा पढ़ते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल तो भाई साहब आपसे इतना पूछेंगे ना, इसमें मुझे सबसे घटिया लगता है ये चीज़ पे। ठीक है ना, अब देखते हैं। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है कि भाई इंडिया के जो इंडिया है अपने, ये सॉरी मैंने अच्छा नहीं बनाया, मैं आपको अच्छे से बना के दिखाती हूँ। अपने इंडिया का ऑरेंज रंग बहुत पसंद है ना, तो देखो इंडिया देखो, अब ये अपना इंडिया, ऐसा समझ लीजिए ये अपना इंडिया। ठीक है, अब जो इंडिया है ना, इसके जो इधर बाजू की कंट्रीज़ है, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना, है ना, 7 कंट्री, उनको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि अपने इंडिया एक कॉन्टिनेंट टाइप है तो वो, है ना। और है ना, और अब हम इसमें दूसरा क्या पढ़ेंगे, एक सेकेंड, हाँ, कि हमारे जो हिमालय माउंटेन है ना सबसे बड़ा, ये क्या, इसका फॉर्मेशन कहाँ से हुआ, पढ़ तो लिए, ही सबसे ऊंचा है वगैरह वगैरह है, कहाँ कब बना, ये कैसे बना। तो मैंने आपको जो बताया था कि जो हमारा गोंडवाना लैंड, ये देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा अर्थ है इसकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। फर्स्ट था हमारा अंगारा, दूसरा है हमारा गोंडवाना, है ना, मैंने बहुत गंदा लिखा है, नो, है ना। तो ये था हमारा अंगारा और गोंडवाना लैंड। अब हमारे ये देखिए, अब जो ओल्डेस्ट लैंड मास है, अब हम कलर तो चेंज करें भाई, ये लीजिए नीला रखते हैं। ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा ओल्डेस्ट लैंड मास है ना, वो है गोंडवाना, लेकिन जो अंगारा है हमारा वो न्यूली फॉर्म्ड है। मतलब समझ लीजिए अगर गोंडवाना 400 मिलियन पहले था ना, तो कम से कम 350 मिलियन पहले था अंगारा। ठीक है, इससे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन मिलियंस तो यार बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
अब इसमें क्या है, ये हमारी वो है कंट्री, इस है ना, ये हमारा इंडिया आ जाता है इसमें। अब ये देखिए, एक सेकेंड, अरे देखिए ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इसमें ये हमारे इंडिया आ गया, ये साउथ अफ्रीका आ गया, ये साउथ अमेरिका आ गया, कुछ इसी टाइप का है वो, और ये हमारा एंटार्क्टिका आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम, फर्स्ट लाइन, इट इंक्लूड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया रहेगा, ये लो ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड एंटार्क्टिका एज वन सिंगल लैंड मास। अब ये क्या बोल रहा है कि ये 4 बच्चे, राम, सोहन, मोहन और कृष्ण, ये है तो अलग अलग कंट्रीज, लेकिन इसे एक ही लैंड मास में गिना जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, कन्वेंशनल करंट टॉस द अर्थ, मतलब टॉस करना, वो आपने खेला होगा ना टॉस द पेपर वाला गेम, के ऐसे फेंकते हैं एक डस्टबिन में, वैसे टॉस मतलब इसने निचोड़ा अर्थ क्रस्ट को, बहुत सारे नंबर ऑफ पीसेस में कर दिया। मतलब जो कन्वेंशनल करंट था ना, उसने क्या किया, ये जो अर्थ का क्रस्ट था ना, इसको तोड़ दिया, मतलब इसको अंदर से पूरा चकनाचूर कर दिया, जिससे क्या हुआ, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ना, हमने पढ़ा था कि 7 टेक्टोनिक प्लेटों पर ये भी थी, तो वो ड्रिफ्ट हो गई, खिसक गई भाई साहब। जो नॉर्थ ड्रिफ्ट थी, उसने क्या किया, जो यूरेशियन प्लेट थी ना, फर्स्ट प्लेट जेट इज़ द लार्जर वन, है ना, उसको ख़राब कर दिया इसने, उसकी ख़राब कर दिया हालत। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स थी, उसकी फोल्डिंग होना स्टार्ट हो गई, कौन सी सी में, थिटिस सी में, और इससे क्या हुआ, माउंटेन सिस्टम बन गया। अब माउंटेन तो बनना जरूरी था ना भाई, वेस्ट एशिया के बन गए, और एक हमारा हिमालय बन गया प्यारा प्यारा, ठीक है ना। अब नदन प्लेन्स कहाँ से बने भाई, हमारे इंडिया के। अरे यार, मैं आपके लिए ना अच्छा वाला रंग ले लेती हूँ, ये लो। गाइस आप प्लीज़ मुझे मेरे वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिए, मैं और भी मेरे पास बहुत सारे नोट्स है सारे चैप्टर्स के। तो अब हम पढ़ेंगे भाई नदन प्लेन्स। तो ये हमारा नॉर्थ पार्ट है, ये हमारे नदन प्लेन्स रहे। अब क्या है, ये कैसे बने, जो टिथिस सी था ना, हमने पढ़ा, जिसके कारण वो उसमें मतलब वो जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे उसका फॉर्मेशन हुआ, और उसके चक्कर में वेस्ट एशिया और हिमालयस के माउंटेन्स बने, हिमालय और हिमालयस माउंटेन्स सेम सही है। तो जो टिथिस सी था ना, इसके जो सेडिमेंट्स मतलब टुकड़े टाइप समझ लीजिए, उससे बना था। और जो पेनिनसुलर प्लेट जो हमारा है ना, एंड सबसिस्टेंस ऑफ द नदन फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अभी हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसका नदन फ्लैंक है, ये नदन फ्लैंक हो गया, है ना, उसके सबसिस्टेंस से ये बन गया। ये लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करते गए तो मैं आपके साथ ये आपको मैं मैसेज करके मैं आपको ये नोट्स भी शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज आई विल नेवर डिलीट दीज फाइल्स, दीज आर मेड बाय अ वेरी वेरी गुड टीचर ऑफ माई स्कूल, ठीक है। अब क्या है, ये वाले जो नोट्स हैं हमारे टीचर ने खुद ने बनाए हैं, तो ये जो नोट्स हैं ना, ये आपको नेट पे भी प्रोवाइडेड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो एनसीईआरटी की बुक है सीबीएसई की, है ना, उससे बनाया है, ठीक है। अब क्या है, जो डिप्रेशन था ना, वो कैसे ग्रेजुअली मतलब बढ़ता गया, क्योंकि जो रिवर्स थे ना, उसके जो सेडिमेंट्स थे वो फिल होते गए, और इसके चक्कर में वो डिप्रेशन उसका बढ़ता गया। डिप्रेशन माने वो वाला डिप्रेशन नहीं जो सबको अपने को पता है, वो डिप्रेशन मतलब ऐसे, ये गहराई, लंबाई, चौड़ाई ये बढ़ती है। अब क्या है, जो सेडिमेंट्स थे ना अपने, ये इसका डिपोजिशन ने क्या किया,
नदन प्लेन्स, अपने नदन प्लेन्स है ना, इसके फॉर्मेशन में काम कर दिया, ठीक है ना। ये लीजिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। देखिए अभी तो हमारी केवल 7 स्लाइड हुई है, 24 स्लाइड है, ठीक है। अब हमारा इंडिया है, एक सेकेंड। अब मेरा मानना है कि मैं इसको ना ऑरेंज रंग से बनाऊँ। तो जी हमारा इंडिया, मेरा भारत, सॉरी जी थोड़ा अजीब बना है। तो जी हमारा इंडिया है, ठीक है ना। अब इसका फिजियोग्राफिक मतलब क्या, फिजियोग्राफिक का क्या मतलब समझे आप। फिजियोग्राफिक का मतलब हुआ कि इसके लैंड मास, इसका आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, नदर्न प्लेन्स, माउंटेन्स एंड ऑल द डेजर्ट्स, आइलैंड्स, दैट ऑल। नदर्न माउंटेन्स, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, आइलैंड ग्रुप्स। ये लीजिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ये लीजिए, है ना। अब नदर्न माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या है, माउंटेन तो ओल्ड भी होते हैं, जवान भी होते हैं। ये लीजिए जी, जो है ना जी। तो अब क्या है, जो माउंटेन्स है ना, वो जब बन रहे थे, फोल्ड का मतलब क्या है, जब वो बन रहे थे ना, तो ये क्या नदर्न माउंटेन्स क्या है, यंग मतलब जवान माउंटेन्स कहलाते हैं इंडिया के। और ये लॉफ्टीएस्ट और मोस्ट रज्ड माउंटेन्स है। रज्ड मतलब क्या, मतलब इसकी जो वो है ना थिकनेस, और वो जब चढ़ते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, वो चीज़ इसमें बहुत अच्छी है। लॉफ्टी है, ठीक है ना, सॉफ्टी नहीं लॉफ्टी है ये, ठीक है। और जो हिमालयाज़ है, अब भाई इतना बड़ा माउंटेन बना है, ये भी तो अपने को कुछ बताएगा ही ना कि भाई तुम लोग मेरे बारे में पढ़ो, चाहे तुम मेरे पे चढ़ो मत चढ़ो, लेकिन तुम्हें मेरे बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब जो ये लो, चलो जी रब नहीं करते, ठीक है, मैं ही रब कर देती हूँ थोड़ा बहुत। अब जी जो ये हमारा हिमालय है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3। हिमाद्री जो है ये इसके नदर्न पार्ट में सिचुएटेड है। अब आप बोलेंगे जी नॉर्थ में तो हिमालय है, तो हिमालय के नॉर्थ में, तो जी ये हमारा जो हिमालय है, इसके भी तो नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ है। तो ये जो हिमाद्री है ना, ये सबसे बड़ा पार्ट है हिमालय का, है ना। और ये सबसे नदर्न पार्ट में, ये कंटिन्यूस है। इसकी हाइट है 8000। अब हाइट आप सोचेंगे भाई क्या चीज़ है, इसकी हाइट कैसे नापते होंगे लोग, तो देखो जी, ये अपने मैं नहीं नापती जी, है ना। तो जो ये है ना हमने, तो इसको क्या है, अर्थ के सरफेस से लेकर इसकी टोटल ऊंचाई, ऐसे लंबाई में कितनी है, ऐसे उससे कहते हैं हम, एक तो हम इसको एल्टीट्यूड कहते हैं वैसे तो जियोग्राफिक लैंग्वेज में, बट यहाँ पे हाइट का हो रहा है तो कोई बात नहीं, पर हाइट बोल लेता है। तो इसकी हाइट कितनी है, 8000 मीटर। है ना जी। और इसमें मतलब जो ये अपने माउंटेन है, इसमें भी तो माउंट एवरेस्ट वगैरह सब है। मतलब एग्जांपल देख सकते हैं अपन कि जैसे मैंने गलत बता दिया आपको, एक सेकंड, थोड़ा सा जो लास्ट का पार्ट था, ये हिमालय है,
हिमालय में जैसे 8,000 मीटर की ऊंचाई है, वैसे ही जो नेपाल का माउंट एवरेस्ट है जी, नेपाल अपने सब कॉन्टिनेंट कंट्री है, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है ये अपने इंडिया का नहीं है, ठीक है ना। इसकी हाइट क्या है? 8,848 मीटर। कंचनजंगा जो इंडिया का, वो 8,598 मीटर का, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे यार हिमालय तो सबसे बड़ा है, तो इसके ये इसकी हाइट का 8,000 मीटर। तो जी मैंने आपको बताया कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। तो जो इसका हिमाद्री वाला पार्ट है ना, मतलब जिसका सबसे लंबा और बड़ा पार्ट है, वो 8,000 मीटर का। ये पूरा केवल 8,000 मीटर का नहीं है, ठीक है ना, है ना। अब जो है ना, ये क्या करता है, पेरिनियली, मतलब 2 तरह के रिवर होते हैं, एक सीजनल और एक पेरिनियल, सॉरी, है ना। तो जो सीजनल रिवर्स है ना, वो तो क्या होते हैं, बरसात से। पेरिनियल रिवर्स क्या है, अपने जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, उनसे जो पानी वो पिघल के जो उससे पानी आता है ना, उसे पेरिनियल रिवर कहते हैं। तो जो पेरिनियल स्नो है ना, वो क्या करती है, बाउंड करती है, और वो खूब सारे पेरिनियल, मतलब अब बर्फ़ है तो बर्फ़ गिरेगी, स्नो गिरेगी, तो पानी में भी तो कन्वर्ट होगी बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। सो गंगा इसका एक एग्जाम्पल है, जो हमारे इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट वो है नदी, रिवर। अब हम पढ़ेंगे हिमाचल। ये हमारा हिमालयस है, हिमालयस में हिमाद्री थी जो हमने पढ़ ली। अब हम नीचे वाला भाग पढ़ेंगे। अब ये क्या है, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश नहीं जी, हिमाचल नाम है इसका, ठीक है ना। अब ये क्या है, सबसे रज्ड रेंजेस है, वो भी रज्ड ही, ये भी रज्ड है। इसमें खूब सारी तरह की रॉक्स है, ऑल्टर्ड रॉक्स भी है। इसकी हाइट है 3,700 से 4,500। इस इम्पोर्टेंट रेंजेस कौन सी है इसमें, पीर पंजल, धौलाधार, महाभारत, ठीक है ना। और फेमस वैलीज कौन सी है यहाँ पे, कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू। फेमस हिल स्टेशन कौन से, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, शिमला, ठीक है। ये तो बहुत फटाफट हो गई। अब देखिए 8,000 और 45 अगर हम लें, ये लीजिए जी, मुझे तो आती है कैलकुलेशन, मैं आपके लिए कर देती हूँ। ज़ीरो, 0, 5, 9, 10, 11, 12, मतलब क्या हो जी, 12,500। अगर 8,000 और 3,700 भी करें तो जी 12,500 में 2 से तो 3 से तो कम करना है, तो 12,300 हो गया ना, ऐसे ही, है ना। क्योंकि 4,000 में अगर 3700 माइनस करेंगे तो 3 से बचेगा, तो इस हिसाब से वो भी हो। अब हमारे क्या है, ये माउंटेन है, हिमाद्री पढ़ लिया, हिमाचल पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, शिवालिक। ये क्या, आउटर हिमालय से, इसकी हाइट क्या है, 1100। ये इसमें कौन सा है, इसमें इस वाले पार्ट में क्या है, इसमें गंदी सी मिट्टी, पत्थर, यहाँ पे इसके कारण लैंडस्लाइड्स और अर्थक्वेक्स होते हैं। इसमें लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब इस तरीके से सॉरी, इसमें कौन सी वैलीज है या ड्यून्स हैं, वह है देहरादून, कोटलीदून और पाटलीदून। अब डिवीजन कैसे होता है रीजन के, मतलब रीजन मतलब क्या हुआ, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। एक तो अपना होता है REASON, एक होता है अपना REGION, और एक होता है अपना रिलीजन। रिलीजन मतलब क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। रीजन मतलब क्या हुआ, मतलब जिसका पार्ट है, मतलब जिसमें भाग है इसके, वो कैसे डिवाइडेड है ना। रीज़न मतलब क्या हुआ, कारण। अब देखिए
जो हिमालयाज़ है उसको डिवाइड किया है, पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, नेपाल हिमालयस और आसाम हिमालयस, ठीक है ना। अब ये जो पंजाब हिमालयस है उसके बीच में, अब मैंने आपको क्या बताया कि जो पेरिनियल रिवर्स है वो इससे होते हुए जाते हैं ना, जो अपना हिमाद्री अपन ने पढ़ा था, ये देखिए ये रहा है ना, हिमाद्री में था ना। तो जी जो हमारे हिमाद्री है ना उसमें हमने पढ़ा था कि पेरिनियल रिवर्स से स्नो आती है और स्नो के चक्कर में खूब सारे लेक्स बनते हैं पेरिनियल रिवर्स। डेट इज़ एग्जाम्पल फॉर गंगा एंड गंगा इज़ अ कंटिन्यूस रिवर एंड इट नेवर स्टॉप्स। ओके, आपने सुनना होगा गोमती, मतलब जो जहाँ से वो निकलती है, मतलब समझ लीजिए ग्लेशियर का एक मुंह, ठीक है ना। अब देखिए जो अब पेरिनियल रिवर्स बने, तो जी जो पंजाब हिमालयस है वो कहाँ से होते जाते हैं, इंडस यहाँ पे होता है, सतलज भी यहीं पे होता है, तो यहाँ से होते हैं अपने पंजाब हिमालय। सतलज और काली रिवर कुमाऊं हिमालय। अब नेपाल इधर आ गया तो काली और टीस्टा रिवर के बीच में हो गए। आसाम टीस्टा और धियांग रिवर, ये जी तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसका। नदन प्लेन्स, ये क्या है, जो मेजर रिवर सिस्टम है अपने इंडस हो गया, नॉर्थ वेस्ट, नहीं यार ये बहुत गंदा बना, रुक जाओ। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे अपने नॉर्थ में क्या है, गंगा बह गई, वेस्ट में इंडस बह गई, मैंने आपको बताया अभी, है ना, और ईस्ट से ब्रह्मपुत्र बह गई। इनकी ट्रिब्यूटरीज के मतलब चमचों के साथ समझ लीजिए आप, जैसे कि होते हैं ना राजा महाराजा के वैसे। तो ये जो रिवर सिस्टम है इसका जो फॉर्मेशन है, इसके चक्कर में क्या बनना हमने, नॉर्दर्न या नदन, इसको कई लोग नॉर्दर्न नॉर्थर्न पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन नदन होता है, नदन नादान बोलते हैं ना, वैसे नदन। अब नदन प्लेन्स का क्या है, एक सेकेंड, नदन प्लेन्स का डिवीजन रिलीफ फीचर्स के बेसिस पे कैसे कैसे हुआ है। ये देखिए, भाबर पैरेलल टू स्लूप्स ऑफ शिवालिक रेन that were the outer Himalayas, rivers descending from mountain deposits पेबल्स in this region, पेबल्स मतलब पत्थर, डिपोजिट्स मतलब जिसके मुंह वगैरह है, इससे जो रिवर्स होते जा रहे हैं उसमें से एक है भाबर, है ना। ऑल मतलब भाबर एक रिलीफ फीचर है इसका, ठीक है। ऑल स्ट्रीम्स डिसअपेयर है, जितने भी स्ट्रीम्स है वो डिसअपेयर हो जाते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या पढ़ा, स्लोप्स है शिवालिक रेंज के, ये ले स्लोप्स। अब टेराई क्या है, अब भाबर यहाँ पे, तो ये यहाँ पे साउथ में है टेराई, है ना। तो जो यहाँ पे वो स्ट्रीम्स ख़त्म हो गई थी ना भाबर में, वो क्या है टेराई है ना, वहाँ से वापस रिमर्ज होती है, मतलब वापस वहाँ से निकलती है, ठीक है। और कैसा लैंड बना देती है, गीला गीला, माशी मतलब गंदा सा मिट्टीदार। भानगर, ये क्या है, नदन प्लेन्स का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है और सबसे ओल्ड एल्यूवियम, मतलब एक टाइप का वो होता है ये सब्सटेंस। फ्लड प्लेन्स मतलब जो रिवर्स के प्लेन्स है, मतलब जो रिवर्स की जगह है ना, उससे जो फ्लड होता है उसके ऊपर है ये भानगर, है ना। और ये ना टेरेस के जैसा लगता है, मतलब टेरेस का काम करता है ये, है ना। सॉइल यहाँ की क्या है, लेस फर्टाइल, मतलब अच्छी नहीं है कल्टीवेशन के लिए। अब खादर आ गया, अब ये क्या है, न्यू और यंग डिपॉजिट, जो रिवर का माउथ है ना, वहाँ पे जो प्लेन्स है, मतलब जो वहाँ की जगह है उससे फ्लड जो होता है उसके यंग और न्यू डिपॉजिट का
यहाँ की जो सॉइल है, मतलब वो जगह जो है उसकी सॉइल अच्छी नहीं है, लेकिन हर साल अलग अलग हो जाती है सॉइल। नदर्न प्लेन्स सेक्शन के बेसिस पे कैसे डिवाइडेड है? पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। पंजाब प्लेन जैसे अपन ने पढ़ा था पंजाब हिमालय इंडस और सतलज के बीच में, वैसे ही देखी थी। ये क्या है? वेस्टर्न पार्ट जो है नदर्न प्लेन्स का, ये नदर्न प्लेन्स है, ये नदर्न प्लेन्स है, और है ना उसके वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ में भी तो वेस्ट ईस्ट होता है, साउथ वगैरह। ये मतलब मुझे अगर ये एमपी वगैरह साउथ में आ गए, वो तो है ही, वो तो इधर ही है, वेस्ट साउथ, ठीक है ना। अब क्या है, ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी मतलब सतलज वगैरह से बनते हैं, ठीक है, सतलज से। गंगा प्लेन्स ये कहाँ से बनेंगे? घाघर और टीस्टा रिवर से। ये कहाँ से होते जाते हैं? हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र से और इसकी ट्रिब्यूटरी से बनता है, और मेनली आसाम में दिखता है ये। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या है हमारे, ये क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाईलैंड है ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पाया जाता है। इसमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती है, इससे बनता है ये इसके जो ये बॉर्डर है, मतलब जिसकी बाउंड्री है, ये अरावली रेंज से बनी हुई है, जो कि नॉर्थ वेस्ट में होती है। मालवा प्लेट्यू से वेस्ट में बॉर्डर है ये, और जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें छोटा नगर नागपुर से ये वो बॉर्डर है, ठीक है। वेस्ट में ये बड़ी है, चौड़ी है, ईस्ट में नैरो है, मतलब छोटी है। ईस्ट वर्ड एक्सटेंशन है जो मालवा प्लेट्यू का, वो क्या है, ईस्ट भी तो हुआ इसका, वो क्या कहलाएगा? बंदलखंड और बागेलखंड। और ये कहाँ से होते आते? दामोदर रिवर, ठीक है। अब डेक्कन प्लेट्यू क्या है? ये ओल्ड क्रिस्टलाइन मतलब ओल्ड पत्थर जो भी बहुत अच्छे हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बनी होती है। जो ब्लैक सॉइल एरिया है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, वो क्या कहलाएगा? डेक्कन ट्रैप। जो ओरिजिन है वॉल्केनिक ओरिजिन का, वो है ये। और मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि जो रॉक्स है यहाँ पे वो इग्नियस है, और जो रॉक्स है वो थोड़े टाइम बाद टूट जाते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर। ये क्या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात का पार्ट कवर करता है। घाट्स पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, तो जो घाट्स है वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के कहाँ पे जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो वेस्ट में घाट्स है, ऑफ कोर्स तो वेस्टर्न घाट्स है, वो अरेबियन सी से होते हुए जाते हैं। एक सेकंड जी, मैं आपको दिखाती हूँ। इंडिया के ये पेनिनसुलर प्लेट्यू समझ लीजिए, इसके वेस्ट में है वेस्टर्न घाट्स। अब ये यहाँ पर अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और हो गया हमारा बे ऑफ बंगाल, और ये कंटिन्यूस है, ठीक है, पासिस से पास हो सकती है। एवरेज हाइट है 900 से 1600 मीटर। हाईएस्ट पीक कौन सी है इसमें? अनाईमुदी, जो कि 2695 मीटर की, ठीक है। अब ईस्टर्न घाट्स क्या है? जो ईस्ट में ईस्ट में लोकेटेड है, ये बे ऑफ बंगाल के पास लोकेटेड है। ये कंटिन्यू नहीं चलते, है ना, और ये ना रिवर से डिसेक्टेड हो जाते हैं। इसकी एवरेज हाइट है 600 मीटर। हाईएस्ट पीक है इसमें महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर की। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, बे ऑफ बंगाल, डिसकंटिन्यूअस, इरेगुलर, डिसेक्टेड मतलब हट जाती रिवर्स के पास से 600 मीटर। और हाईएस्ट पीक कौन सी है? महेंद्रगिरी, कितने की? 1501 मीटर की।
अब ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ये तो अपना बहुत छोटा बचा है, ठीक है ना। और जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ये अरावली हिल्स के वेस्ट में है। इसके जो प्लेन्स है वो अनइवनली सैंडीड है, और ये सैंड ड्यून्स मतलब क्या है, सैंड के पहाड़, उससे इस पे बार्चन से मतलब क्रीजेंट शेप ड्यून्स है। ड्यून्स का मतलब क्या हुआ, पहाड़ टाइप, है ना। और ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर मतलब इंडियन और पाकिस्तान बॉर्डर जो है के बीच में जो है उसमें लोकेट करता है बार्चन। एरिड क्लाइमेट है, स्कार्सी वेजिटेशन है और रेनफॉल भी है यहाँ पे। रिवर्स और स्ट्रीम्स है वो केवल रेनी सीजन में दिखते हैं, और जो लूनी रिवर है वो इस एरिया का सबसे बड़ा रिवर है। कोस्टल प्लेन्स, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के में लोकेटेड है, और ये नैरो है मतलब पतले से है। इसका जो स्ट्रेच ऑफ लैंड है इसमें 3 सेक्शन है, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। कोंकण कोस्ट के नॉर्थ में, कन्नड़ सेंटर में और मालाबार साउथ में। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में है, और इसमें ना जो रिवर्स फ्लो होता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो डेल्टा फॉर्म करते हैं वो है ये। और ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से बड़े हैं। चिल्का लेक सबसे बड़ा सैलाइन वाटर लेक है ओडिशा का, है ना। इसमें 2 सेक्शन है, नदन किरकार और कोरोमंडल कोस्ट। आइलैंड्स कौन से इंडिया के, लक्षद्वीप आइलैंड जो कि कावरती है। 1973 से पहले लेकरद्वीप कहलाता था, मिनिकॉय कहलाता था और अमनद्वीप कहलाता था। इसमें जो स्मॉल कोरल्स है मतलब जैसे समझ लीजिए इंडिया के छोटे छोटे स्टेट्स है, वैसे आइलैंड्स को भी छोटे छोटे स्टेट टाइप समझ लीजिए आप, वो कहलाते हैं कोरल्स, है ना। उसका कंपोजिशन है ये मतलब उससे मिक्सड है। ये 325 स्क्वायर किलोमीटर का है, मतलब 325 इंटू 325 आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, है ना। ग्रेट डाइवर्सिटी है, लेकिन आप इसका जो आंसर है वो किलोमीटर स्क्वायर में लिख के आएंगे, उसका पूरा आंसर वैसे नहीं लिख के आएंगे, ठीक है। ये इसमें ना खूब फ्लोरा और फोना, फ्लोरा मतलब फूल खेती वगैरह सब अच्छी है, फोना मतलब एनिमल्स वगैरह भी खूब है ना। ये नहीं है शेर वगैरह, लेकिन हाँ ठीक है एनिमल्स का वहाँ पे, है ना। बहुत सारी वेराइटीज़ दिख जाएगी। अरेबियन सी में ये लोकेटेड है, जैसे कि अपन ने बात की। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो कि पोर्ट ब्लेयर है, ये बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है इसके, ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, अंडमान जो कि नॉर्थ में और निकोबार जो कि साउथ में। अंडमान निकोबार आइलैंड सुना होगा ना। ये कहते हैं कि जो ये आइलैंड है ये सब मैराइन माउंटेन्स है, मतलब जो समुद्र में डूब चुके थे माउंटेन, और वो जब बाहर आए, है ना, और थोड़े फिर भी उसमें पानी में डूबे हुए हैं, उससे एलिवेट होके ही बना है। अगर हम इक्वेटर के पास आए तो हमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब बहुत गर्म क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पे क्या डायरेक्ट सन रेज़ का मतलब जो सन रेज़ वो डायरेक्टली नहीं पड़ती, लेकिन जो सन रेज़ है उसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है वहाँ पे। यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट के थिक लेयर्स है, मतलब फॉरेस्ट ही नहीं बहुत मोटा है, लेकिन बहुत सारे फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो गाइस आप लोगों ने सोचा होगा यार ये लोग ये 40 मिनट तक माथा खा गई कम से कम, मतलब 38 मिनट 29 सेकेंड तक। लेकिन गाइस अगर आप ये पूरा वीडियो देख रहे हैं तो यही तब भी आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप अगर बुक भी पढ़ेंगे तो भी आपको अच्छे से याद नहीं होंगे। और अगर आप मेरा वीडियो लाइक करते हैं तो आप मुझे एक बार मैसेज कर सकते हैं, मैं ना डिस्क्रिप्शन में आपको बता दूँ, आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपको भेज दूँगी इसके ये नोट्स। तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं इसी टाइप के वीडियोस डालती रहूँगी। अगर आपको कोई स्पेशल चैप्टर चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म करके बता सकते हैं, मैं आपको ड्रॉ कर करके बताती हूँ, ठीक है ना। ओके, सो वी विल मीट सून, बाय।